नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। दोस्तों मैं बता दूं आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने चर्चा की, जहां पर उन्होंने बताया कि कहाँ गए सम्राट अशोक द्वारा बनाए हुए 84,000 बौद्ध स्तूप, और इन तरीके से बहुत सारी चर्चाओं पर उन्होंने बात की। तो आइए हम सीधा चलते हैं और रुख करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। पूरे विश्व में मानवता का संदेश देने वाले भगवान तथागत बुद्ध ने जो ईसा से 563 साल पहले करुणा मैत्री बंधुत्व पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना का भी उल्टा था, आज पूरे विश्व में लगातार उसका विस्तार होता जा रहा है। 500 देश से ज्यादा दुनिया के देश आज भी तथागत बुद्ध के विचारों पर चल रहे हैं। तमाम देशों का राष्ट्र धर्म भी बौद्ध धर्म है। चीन और रूस जैसे देश जो 100% पहले कम्युनिस्ट थे, आज वो भी 70-80% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो अमर धरोहर है वो निरंतर पुष्पित और प्रज्वलित हो रही है। दीपक तले अंधेरा, हमने एक कहावत सुनी थी जो आज यहां पर देखने को मिलता है कि जिस भारत भूमि पर तथागत बुद्ध पैदा हुए, जिस भारत भूमि पर तथा बुद्ध को बोध गया में पहला ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस तथागत बुद्ध को अपना संदेश सारनाथ में प्रथम संदेश देने का अवसर मिला, जिस तथागत बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ, और जिस तथागत बुद्ध ने पूरे भारत के चप्पे चप्पे पर भ्रमण करके पूरे भारत को बौद्ध धर्म बनाया, आगे चल करके उन्हीं के पश्चिमों पर चलते हुए सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के विचारों और दर्शन को विश्वव्यापी बनाया। यहां तक कि सम्राट अशोक ने विश्व के महानतम शासक होने के बावजूद भी अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। उसी का नतीजा है कि आज दुनिया के 50 देश में बौद्ध धर्म छाया हुआ है। यहां की तमाम दर्जनों देशों का राष्ट्र धर्म भी बौद्ध धर्म है। लेकिन भारत में 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म का पतन हुआ। सम्राट अशोक ने अपने जमाने में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, लेकिन वो 84,000 बौद्ध स्तूप कहां गए? मैं पूछना चाहता हूं, मंदिरों में मस्जिद खोलने वाले लोग क्या 84,000 बौद्ध स्तूप का भी लेखा जोखा देंगे? इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर इतिहास को हम पढ़ेंगे, इतिहास की गहराइयों में जाएंगे, तो ज्यादातर हमारे ही लोगों ने बौद्ध स्तूपों को तोड़कर अपना धार्मिक स्थल बनाया। लेकिन हम
अतीत के इतिहास को भूलना नहीं चाहते। हम तो बुद्ध की संतान हैं, हम तो चाहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी भाई भाई हैं। हम तो भाईचारे का समाज चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग नफरत का समाज चाहते हैं। कुछ लोग धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, कुछ लोग इंसान को इंसान से लड़ाकर इंसानियत के खून खराबे पर अपनी राजनीतिक गोल बिछाते हैं। कुछ लोग धार्मिक उन्माद पैदा कर, हिंदू मुसलमान की भावना पैदा कर देश के भाईचारे का कत्लेआम करना चाहते हैं। हमारी बौद्ध संस्कृति इसमें विश्वास नहीं करती। हमारे इस देश से पूरी दुनिया को एक संदेश गया वसुधैव कुटुंबकम का, यानी पूरी दुनिया, पूरी धरती हमारा परिवार है। हमारे लोग नारा भी देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। अगर सब है आपस में भाई भाई तो आपस में लड़ाई क्यों? धर्म को धर्म से लड़ने का पाप क्यों? इंसान को इंसान से लड़ने का पाप क्यों? नफरत पैदा कर इंसानियत का कत्लेआम करने का पाप क्यों? ये विचार करने की बात। इसीलिए बुद्ध शाश्वत है। बुद्ध का विचार आज भी जन जन में है। हमारे बीच में तथागत बुद्ध भले न हो, लेकिन उनके विचार आज भी घर घर में है, जन जन में है, भारत में भी है, दुनिया के सभी देशों में भी है। और इसीलिए जिसके विचार जिंदा होते हैं वो कभी मरता नहीं है। बुद्ध हमारे बीच में आज भी अमर हैं, अजर हैं, क्योंकि उनके विचार अमर हैं, अजर हैं। यही नहीं, इतिहास इस बात का गवाह। क्या कारण है? पुरातत्व विभाग अमेरिका के राखी की पहाड़ियों में खुदाई करता है तो बुद्ध की मूर्ति मिलती है। साइबेरिया के पठार में खुदाई होती है तो बुद्ध की मूर्ति मिलती है। अफगानिस्तान के बेबीलोन पहाड़ियों में खुदाई होती है तो सैकड़ों फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति मिलती है। भारत के कोने कोने, चप्पे चप्पे पर बुद्ध कहीं पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई होती है तो बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये भारत पूरा का पूरा कभी बुद्धमय था। सम्राट अशोक के 84,000 स्तंभ भगवान बुद्ध के विचारों के प्रतीक के रूप में जगह जगह स्थापित था। और साथियों, हमें खुशी है कि हमारे नौजवान साथी लोग राम गोपाल कुशवाहा जी के नेतृत्व में आज यहां पर भव्य, सुंदर, ऐतिहासिक सामूहिक विवाह के माध्यम से जो एक सामाजिक परिवर्तन का कीर्तिमान स्थापित किया है, इसके लिए मैं चक्रवर्ती साम्राज्य मौर्य सामाजिक सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आपका यह सामाजिक परिवर्तन आज नहीं तो कल रंग लाएगा। आज तो आपने प्रतीक स्वरूप यहाँ पर 10 जोड़ों शादी किया है। हमें खुशी हुई, यहाँ हमारे धनीराम पैंथर जी बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी जब मैं आपके इस संस्थान में बैठा हुआ था तो उन्हें नौबत आया कि बुद्ध जयंती यानी 22 मई को यहां पर कौन सा झील है? मोती झील। हरिराम पैंथर जी मोती झील में 50 जोड़े शादियां कराने जा रहे हैं बौद्ध रिवाज से। यह सामाजिक परिवर्तन की जो बयान चली है, स्वाभाविक रूप से यह सामाजिक परिवर्तन के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उन्नाव जनपद के सभी साथियों को, चक्रवर्ती समाज मौर्य सामाजिक सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों
भाई राम गोपाल प्रसाद सहित सभी आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए पुनः अपनी ओर से आप सब लोगों की ओर से बंधुओं को आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना देता हूं और सूरज चांद की तरह चमकते रहे, अपना प्रकाश समाज को भी खेलते रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ अपनी बात पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो